हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खोसो। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर शेयर करने वाला हूँ, जो कि है साइंस प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के बच्चों के लिए। सही, जिनका 9 मई को केमिस्ट्री का पेपर है, कल तो उनका फिजिक्स का पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे टारगेट पेपर से तैयारी करके गए जाएंगे तो इंशाल्लाह उनका सही से पेपर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो ये मैंने बिल्कुल आपका जो टारगेट पेपर बनाया है न्यू मॉडल पेपर के हिसाब से बनाया है, उसके पैटर्न के हिसाब से बनाया है। अब सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे, इनको नहीं देखते, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन बी सेक्शन सी के लिए आपको ई शीट दी जाएगी। सही है, ई शीट दी जाएगी तो उस पे आपको आंसर लिखने होंगे। बाकी ये चले, अब चलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो इसका होता है वो आप बुक से कर लेना और पास पेपर के एमसीक्यू देख लेना। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सही है, क्या होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमें करने होते हैं। हमें आपको टोटल आपको कितने 9 करने होंगे, 10 गिवन होंगे। और उन 10 गिवन होंगे, कैसे 10 गिवन होंगे? 10 में भी आपको और दिया होगा। सही है, मतलब कि ये करें या ये करें आपको ऐसे और दिया गया होगा, ये करें या ये करें आपको ऐसा दिया गया होगा। सही है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है डेफिनेशंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल आता है डेफिनेशन। ये आप डेफिनेशन कर लेना, कोई भी 4 करनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डेफिनेशन कर लेना, 4 आपकी निकल जाएंगी। फिर डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये भी मैंने दिए हैं और नीचे भी मैंने डिफरेंस दिए हैं। सही है, नीचे भी मैंने डिफरेंस दिए हैं कुछ, ये वाले डिफरेंसेस भी मैंने दिए हैं। तो 3 3 कितने हो गए? 6। 6 डिफरेंसेस आप कर लेना, ये डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट चैप्टर से स्टियोक्योमेट्री से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है। सही है, ये एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपका इन न्यूमेरिकल से निकल जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालना है। ये अगर कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थ्योरेटिकल यील्ड निकालना, परसेंटेज यील्ड निकालना, इक्वेशन चेंज हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने। सही है, फिर हमें मास निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, ऐसे ही हमें मोल्स निकालने होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होता है, मास ऑफ ए इनफॉर्म्ड। ये भी आपका मतलब कि एक आपका डेफिनेशन का हो गया, दूसरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा न्यूमेरिकल से। फिर आपका तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो हर साल आता है। आपको क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी होती है किसी भी 4 की। सही है, 4 ही आपको गिवन होंगे, चारों की आपको सही है, चारों की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। इस पे इंशाल्लाह मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह अब अपलोड हो जाएगी, तो वो देख के आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कैसे करनी है। बाकी ये एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्रिक आनी चाहिए। और इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपसे किसी भी रूल की आपसे डेफिनेशन भी साथ में पूछ सकता है। सही है, तो ये भी याद कर लेना। फिर आपके पास तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है वो आपका आएगा ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 और N2। N2 का भी आप कर लेना। सही है, ज्यादातर O2 का आता है लेकिन N2 का भी कर लेना। फिर ड्राइव जर्नल गैस इक्वेशन, और इसके साथ ही आपको कह देगा कि आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करें, आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दें। और इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके अलावा आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है इस चैप्टर का। सही है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो होते हैं वो ज्यादा नहीं आते, इसलिए मैं थ्योरी इसमें बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री में थोड़े न्यूमेरिकल आते हैं, इतने नहीं आते, 2 3 आते हैं। सही है, तो बाकी ये आप कर लेना, ये भी कर लेना। ये मैं आपको, ये भी हमारे पास अब, पहले तो 2025 में रिड्यूस सिलेबस था, अब रिड्यूस नहीं है, ये भी आ सकता है, इक्वेशन चेंज हो सकती हैं। बाकी आप ये कर लेना, इंशाल्लाह इसी से इक्वेशन भी आ जाएगी। इसका तरीका आपको पता होगा क्या करना होता है। और न्यूमेरिकल फिर हमारे पास आ जाता है। सही है, ये न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन का।
चैप्टर है आपका, उससे ये न्यूमेरिकल है, ये भी उससे न्यूमेरिकल है। फिर डिफाइंड रेट लॉ, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, सही है, ये भी न्यूमेरिकल आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है ये वाला आपके पास, सही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। इसमें आपके पास एक कॉलम वाइज एक पूरा टेबल बना हुआ होता है, सही है। उससे आपसे पूछता है कि फाइंड द इनिशियल रेट, फाइंड द रेट कांस्टेंट, ये आपसे पूछता है, सही है। फिर हमारे पास आ जाता है पीएच और पीओएच, ये इस बार सप्ली में भी आया था, इस बार अब जो सप्ली हुई है फर्स्ट ईयर की उसमें भी ये आया है, इंशाल्लाह आपके में भी आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मैंने जो लिए हैं ना पास पेपर को देख के, सप्ली को देख के, हर चीज को देख के फिर आपको उससे क्वेश्चन निकालते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन निकाल के फिर बनाते हैं। फिर ये आपका हो गया, ये सारे कर लेना, सही है, जो जो मैंने क्वेश्चन दिए वो सारे आपको करने हैं, सही है। फिर हमारे पास सेक्शन सी आता है। अब सेक्शन सी में ऐसी बात है कि मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया है, ए बी पार्ट कर दिया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएंगे ना सेक्शन सी में, आपको कोई भी 4 करने होंगे, सही है, कोई भी 4 करने होंगे और आपको 4 ही गिवन होंगे, 4 ही गिवन होंगे। वो कैसे गिवन होंगे, देखें ये क्वेश्चन 3 है, इस पे आपके पास और में एक चॉइस होगी, तो आप ये करें या ये करें, ऐसे आपको 4 गिवन होंगे। तो चॉइस कोई नहीं है, बस और में चॉइस है, मतलब 4 आपको और चॉइस भी मिल गई है। पहले आपके पास 2 की चॉइस होती थी, आपको 2 क्वेश्चन करने होते थे, वो भी ए बी में, तो अब आपके पास बहुत बड़ी चॉइस है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में दिए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड्स लॉ, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सही है। इसके आप पोस्टुलेट भी याद कर लेना, डिफेक्ट से साथ पोस्टुलेट भी याद कर लेना, और आप जो एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की और एनर्जी की भी आ सकती है और रेडियस की भी आ सकती है, सही है, ये सारी मिक्स हैं, तो वो आप सारी कर लेना, इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करना। फिर हमारे पास आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपसे ये तो नहीं कहेगा sp to sp, ये मैंने खुद लिख लिया है, बाकी इनमें से आपके पास आ सकता है CH4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, C2H4, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 3 कर लेना। एक आपके पास हाइब्रिडाइजेशन वाला आता है, दूसरा आपके पास विस्पेयर थ्योरी वाला भी आ सकता है, सही है। सप्ली में विस्पेयर थ्योरी आया था, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी आ सकता है, 2025 में भी विस्पेयर थ्योरी आया था, तो ये दोनों कर लेना, बहुत आसान है। फिर रेडियो एक्टिविटी, ये भी लॉन्ग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका आया था, किसमें आया था, 2025 के पेपर में आया था। आप ये नहीं समझे 2025 में जो आया वो रिपीट नहीं होगा, रिपीट हो सकता है। और ये लॉ ऑफ मास सेक्शन आपका आया है सप्ली में, अभी आया था 2025 की सप्ली जो हुई अभी अभी, ये इसके साथ न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लेता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे कर लेना। डाल्टन्स लॉ, वेंडर वाल इक्वेशन, ये सारे कर लेना, सही। आइडियल गैस इक्वेशन, वेंडर वाल्स इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ली चैटियर्स प्रिंसिपल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये था आपका टारगेट पर, इसकी मैं लिंक आपको PDF लिंक जो है कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बहुत से बच्चे कहते हैं हमें नजर नहीं आता टारगेट पेपर सही से, तो मैं आपको हर PDF, हर टारगेट पेपर की फ्री में PDF दे देता हूँ, सही है। यहाँ पे आपको हर चीज फ्री में मिलेगी, बस कमेंट में थोड़ी मोटिवेट कर दिए जा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक